सिर साहब, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप बात करें तो कुछ तो उससे मुझे याद आया, तिगनी का नाच नचाना। हाँ। आपको पता है ना तिगनी का नाच क्या होता है? बताएं। और आपको ये भी पता होगा कि तिगनी का नाच आजकल कौन नाच रहा है? बताएं। लेटर्स। खतों ने हुकाम को तिगनी का नाच नचा रखा है, और वो ऐसे कि 6 जजेस ने जो ख़त लिखा उसका कंटेंट बहुत ख़तरनाक था। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़े अरसे तक सब सहम गए कि जुडिशरी एक्टिव हो चुकी है अपने राइट्स के लिए। उसके बाद नामालूम खतूत का सिलसिला शुरू हुआ। नामालूम इसलिए कि उसके ऊपर लिखा तो होता था कि ये नामूसे पाकिस्तान पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, जमात की तरफ से आ रहे हैं, या कोई ऐसी तंजीम है जिसकी तरफ से खतूत आ रहे हैं। ख़वातीन के नामों के साथ भी आए। उनके अंदर से पाउडर निकला। सबकी तवज्जो इस तरफ हो गई कि ये पाउडर क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर। अच्छा, पाउडर की तहकीक आपने कहा आधे घंटे का कल काम है, जैसे आपने कहा ये उसके बाद फोरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट भी आ गई। नहीं, वो एंथ्राक्स जो अमेरिका में निकल रहा था ख़तों के लिफाफों से, वो नहीं है, ये है आर्सेनिक। 10% के करीब, कुछ मिलीग्राम उसकी उन्होंने मिकदार बताई, जो कि ख़तरनाक नहीं होता, डेंजरस लेवल्स नहीं है। बेशक उन्होंने ख़तरे का निशान साथ बनाया हुआ था जो खतूत है। अब आपसे मैं ये बात कर रही हूँ सेठी साहब, देखें कितना इंटरेस्टिंग है ये कि मैं एक वक्त में आपसे 6 जजेस के कंटेंट के ऊपर बात करी थी कि वो जो थ्रेट्स उन्हें मिल रहे हैं वो हमारे जुडिशल सिस्टम को कैसे मुतासिर करेंगे, और आपने बताया कि कैसे इन द लॉन्ग रन इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन आज मैं आपसे वो डिस्कस नहीं करी, मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होना। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होना। तो देखें वो इस तरह से कुछ नहीं हुआ, वो मामला लपेटा इस तरह से गया कि आज सारे मीडिया पे डिस्कस ये हो रहा है कि ये ख़त भेजे किसने, कहाँ से आए हैं ये ख़त, किसने भेजे हैं ये ख़त, और क्या लिखा है उन खतूत में। अच्छा, बंदा ट्रेस नहीं हो रहा किसने भेजे, कैमरास की फुटेज भी नहीं मिल रही, कैमरे भी ख़राब हैं। और उसके बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आइंदा जितने ख़त आएंगे हाई प्रोफाइल लोगों को, वो सब आप चेक करेंगे। लेकिन इस सारी चीज़ से आपको समझ आ रही है पिक्चर के बन क्या रहा है, फोकस जा किधर रहा है? हाँ जी, आपको याद होगा कि हमने कल के प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि 2 थियरीज़ हैं, कंस्पिरेसी थियरीज़। मैंने कहा था एक कंस्पिरेसी थियरी तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी ने इशारा किया है, पुश बैक की है, और एक ये है कि पीटीआई ने कोशिश की है कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान एक दरार डाली जाए, और शापन किया जाए, कॉन्ट्रडिक्शन, और इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ जाए, और इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ जाए। तो अगर ये इस्टेब्लिशमेंट के खाते में चले जाते हैं ये ख़त जी, तो अब देखना ये है कि इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी प्रिवेल करने जा रही है। हाँ। अच्छा, अब इससे 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि वो पहले 6 जजेस को मिले जी, अब टोटल कितने को हो गए? 25 जजेस हो गए जो जिनको खत आ रहे हैं, और ऐसे लगता है रोजाना हर एक को इंतजार होता है आज मुझे लेटर आएगा, आज मुझे लेटर आएगा। ये लव लेटर्स जो हैं 25 लोगों को पहुंचे 25 लोगों को पहुंच गए, और इसमें सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस शामिल नहीं है। पता नहीं उधर तवज्जो, निगाह इल्तिफात उधर क्यों नहीं हुई। बलूचिस्तान वाले भी शामिल नहीं है मेरे ख्याल। हाँ जी, वही ना, कोयटा। हाँ कोयटा, वेरी राइट, हम भूल ही गए थे, वो भी नहीं है शामिल। अच्छा, तो अब ये है कि लाहौर जी, मतलब पंजाब जी, और सुप्रीम कोर्ट जी, और सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो एक तो ये कि जब इन अदालतों के लोगों के ऊपर टारगेटिंग होती है तो बड़ी खबर बनती है। पेशावर के अंदर तो चीफ जस्टिस भी हार्ट अटैक से मर जाए तो एक दिन की खबर है, दूसरे दिन की खबर नहीं है, ऐसी है ना। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटा अफवाह हो जाए तो 2 दिन की खबर है, उसके बाद खबर ही नहीं है। हाँ, न्यूज़ वर्दी उधर नहीं तो ये पंजाब है ना, पंजाब सेंट्रिक, जी जी, इस्लामाबाद और पंजाब सेंट्रिक, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेंट्रिक, सारे फैसले यहीं से होते हैं। जी जी, बड़े फैसले, और स्पेशली अगर पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, वैसे तो पेशावर हाई कोर्ट से भी उनके हाथ में हो रहे हैं फैसले। तो मैं समझता हूँ कि इसके हमें देखना ये चाहिए कि ये जो आपने इशारा किया कि जी ये ख़त आने के साथ सब भूल गए हैं वो जो पहला इशू था जजेस का, सारे लोग अब फोकस हो गए हैं खतूत के ऊपर और एंथ्रैक्स और आर्सेनिक के ऊपर, और कैमरे नहीं है, और शहबाज साहब कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खुद चले गए हैं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और कुछ और हो ही नहीं रहा। और उधर से वो जो जजेस का मामला था वो भी मुलतवी हो गया टिल आफ्टर ईद, 29 अप्रैल, वहाँ तक ईद के भी बहुत तो मतलब है वो भी जिन्होंने कहते ना कि तुसी
क्या खड्डे लाइन लाता है, खुड्डे लाइन लाता है, वो भी हाली कुछ नहीं होना। तो ये भी जो आया है इसके साथ फोकस शिफ्ट हो गया। तो जितनी बड़ी खबर बन रही थी जो, वो लोग उधर तवज्जो ही नहीं दे रहे। पर जिसकी भी स्कीम है तो है तो बहुत ज़बरदस्त। तो इसलिए मतलब ये है कि फिर वी हैव टू डिटरमिन कि इसके और क्या असरात हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम लिया गया है, जी जी, मेरी इतला के मुताबिक ये पहली दफ़ा ये नाम सामने आया। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या शो करती है? एक्चुअली मैंने जब देखा तो तहरीक नामूस रिसालत तो एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, हाँ जी, और इसके अलावा तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, इस तरह की भी जमातें एग्जिस्ट करती हैं, बट ये नाम तहरीक नामूस पाकिस्तान तो मतलब रातों रात बनाया गया। हाँ, और लगता है ऐसे है जैसे पहले से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसी किस्म के नाम 2-3 और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी जी, ऐसे ही है ना? जी जी। तो ये तो रात के अंधेरे में जब बदी की ताकतें जोर पकड़ती हैं तो उस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन उनके इरादे तो बहुत नेक है। वो कहते हैं जुडिशल सिस्टम की इस्लाह होनी चाहिए अगर आप कंटेंट कुछ मुबैना तौर पर जो डिस्कस हो रहा है। तो अब ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो बात निकली है कि 10% आर्सेनिक है, जी, मैं समझता हूँ इस टेबल के ऊपर आर्सेनिक बैठी है। अच्छा, हाँ, वो कैसे? आपके बाल मेरे बाल चेयर पे कर आपके बाल के अंदर आर्सेनिक है। हाँ हाँ, आप डाई करती हैं कभी कभी? समटाइम्स या जब आप डाई करती है ना, डाई के अंदर आर्सेनिक होती है। तो आज अगर एक कंघी लेके आपके बाल किए जाएं, उसको एनालिसिस के लिए दे दिया जाए, उसमें से आर्सेनिक की भी ट्रेसेस निकलेंगे। तो आर्सेनिक इज इजीली अवेलेबल। अब ये इट इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी कहा जाता है। वो और है, दैट्स सेपरेट, वो तो दैट इज वी लिव विद इट। बट arsenic is not difficult to get. It's a poison, but it's also used in various concoctions, like hair dyes and so on. तो मैं ये कहता हूँ कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था। दूसरी बात ये है कि इतनी देर क्यों लग रही है पता करने में कि इसमें है क्या। मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये तो आधे घंटे की बात है। तो अब अरेस्ट भी कोई नहीं हो रहे। याद होता ना कि अरेस्ट हो जाते, अरेस्ट भी कोई नहीं हो रहे। कैमरे भी आउट ऑफ ऑर्डर है। हाँ। सारा कुछ ही ऐसे लगता है कि कुछ इसमें निकलना ही कुछ नहीं है। जैसे वो चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो ऐसे लगा कि ढह जाएगा सारा महल। तो मैंने आपसे यही कहा था, याद होगा आपको, कि चट्टा साहब भी चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, खबर ही कोई नहीं आनी। और वो कमेटी जो तहकीकात बड़ी खबर थी वो, जी जी, हिला दिया था। वो दिन है और आज का दिन है, उसके ऊपर कोई आगे बात डेवलपमेंट नहीं है, ना ऑपोजिशन ने बात की है। और चट्टा साहब पता नहीं किधर है। और चट्टा साहब सेफ हाउस में कहीं बैठे, हालांकि उनका ज़मीर जाग गया था रिटायरमेंट से पहले। हाँ, तो एक तो ये, दूसरी एक और चीज़ भूल गए आप। क्या? एक साहब थे जिन्होंने कोशिश की थी इमरान खान को असैसिनेट करने की। जी जी, याद है वजीराबाद इंसिडेंट। जी याद है आपको? जी बिल्कुल। उसके बाद उनकी एक वीडियो भी आई, कन्फेशन कर रहे हैं कि मैं कितना था, इस वजह से मैंने ये किया। इतनी बड़ी चीज़, उसके बाद नाम और निशान नहीं उनका। वो कहाँ हैं? उनके ऊपर कोई केस हुआ, वो प्रोसिक्यूशन हो रही है नहीं हो रही, विटनेसेस आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनका अगला उनका पिछला। हाँ, तहवील में है लेकिन खबर नहीं बन रही। कोई नहीं, खबर नहीं बन रही ना। वो तहरीर तो होती है ना जी, जी जी, जाहिर है वो जरूरी है। उन्हें की दस्या है, को पता तो लगे, कुछ भी नहीं। अब ये तीसरी चीज़ उसी किस्म की आ गई है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जाहिर है मैंने जो थेरीज उस दिन पेश की थी, अब ऐसे है कि बैलेंस जो है ना वो टिल्ट हो रहा है कि इसमें शायद पीटीआई का हाथ नहीं है, और ये बेसिकली पुश बैक ही है। या डिफ्यूज करना, डिफ्लेक्ट करना, दोनों चीज़ें हैं ना, पुश बैक भी करना और डिफ्लेक्ट भी करना। इट सर्व्स बोथ पर्पसेस। हाँ। अच्छा सिर्फ साहब देखें, जो अमेरिका में एंथ्राक्स के लेटर्स आए थे उसकी वजह से 5 हलाकतें हुई थी, मतलब वो एक डेंजरस चीज़ थी जो भी भेजी। बट ये जो है, इसमें जो मिकदार है, ऐसे लगता है कि वो कैलकुलेटेड है पहले ही कि हार्म नहीं हो किसी को। नहीं होगा, प्रिसाइसली दिस। तो इसका मकसद 10% आर्सेनिक के साथ हार्म क्या होना है? तो मैं ये कह, क्योंकि दवाइयों में भी होती है ना, आर्सेनिक डालते हैं वो। अच्छा, तो अब ये बेसिकली आपने इशारा किया कि डाइवर्जन करनी है। जी जी, डाइवर्जन तो हो गई ना। हाँ, देखें ना, आप और मैं डिस्कस ही करें। ये भी कि जजेस को उसके अंदर जो खत के अंदर लिखा है कि आपने जो रास्ता इख्तियार किया इसके नताइज हो सकते हैं, तो वो एक वेल्ड किस्म की थ्रेट भी है। आपको याद होगा मैंने भी इशारा किया था कि ये थ्रेट, ये इनके ऊपर, जजेस के ऊपर कुछ चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। याद है आपको? अभी हुआ नहीं मगर हो जाएंगी। मैंने कल के प्रोग्राम में भी ये कहा है कि किसी के ब्लॉगर्स के थ्रू अगर इस तरह का डाटा जो है वो सर्कुलेट किया जाए, इट्स वेरी क्लियर दैट दिस इज लिंक्ड टू व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा सेठी साहब, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो चुप करके बैठे रहेंगे, सारे मामले को देखते रहेंगे? देखिए, अब उन्होंने क्या कर सकते हैं वो? अब तो सारा के सारा मामला जो है वो चीफ जस्टिस और उन 7 जजेस के ऊपर चला गया है।
अगर बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस भी लेटर लिखें और बात तो करें वो लिखेंगे तो वो उसी में अंदर इंक्लूड होता जाएगा। अब तो वो एक चीज़ शुरू होगी ना, और अब तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठेगा, जितने लोग अब कंप्लेंट करेंगे वो हजम होता जाएगा इस चीज़ के अंदर। उसकी एक दिन की खबर होगी, वो कहे हाँ जी आ गया, इसको भी इंक्लूड कर ले, इसको भी इंक्लूड कर ले, वो भी सुन लवांगे, वो भी सुन लो, तो रह के गया पीछे। नॉवेल्टी ऑफ द खबर इज़ गॉन। और ये जो सारे कंप्लेंट्स आएंगे एकदम, ये जब वो जज्ब हो जाएंगे उस एक इंक्वायरी के अंदर जहाँ सब बैठे हुए हैं, तो बात कहीं भी नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। या तो होता ना कोई बड़ा एक केस होता या 2 केसेस जहाँ नाम भी लिए जाते। अब मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, नाम वाम जो है ना कोई नहीं लेगा, और अगर लेगा भी तो फौरन स्ट्रेट अवे डरेगी, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एक एफिडेविट आ जाएगी कि जी झूठ बोल रहे हैं जी। और कौन सा जज है मुझे ये बताएं जो एक्चुअली, अब ये पहली स्टेज थी ना कि सब ने मिल के कहा कि हमारे साथ इस किस्म की थ्रेट्स आती रही हैं। क्या कोई किसी ने नाम लिया किसी कर्नल का, किसी ब्रिगेडियर का? नहीं लिया ना। आगे कोई लेगा? बिकॉज देखिए, जब आप नाम लेने से कतरा रहे हैं, नहीं नाम रहे थे, तो फिर आप बात क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये अपार्ट फ्रॉम अ जनरल पुश बैक, और इसमें इतनी हिम्मत नहीं है हमारी जुडिशरी में कि लोगों को नाम लिए जाएं और जजेस उनको बुला लें और बैठ के उनकी। लेकिन अगर फुल कोर्ट होगा तो उसमें वो जज हेड करेंगे, उसको लीड करेंगे जो इससे पहले नाम ले चुके हैं, और बाद में फिर वो फैज़ाबाद धरने में भी बड़े इंटरेस्टेड दिखाई दिए, और फिर भुट्टो केस भी उन्होंने उठा लिया, यानी कि वो डेयरिंग है काजी फायजी साहब। अब जब वो इस केस को टेकअप करेंगे तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वहाँ, उनके जजेस को भी वहाँ पर बुलाया जाएगा, उनसे भी बुलाया, सब बैठे होंगे, फिर खबरें बनेंगी ना, जाएगा, बैठे होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस। नहीं, उनको तो बुलाया जा सकता है, तो बुलाएंगे भी पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, जज के सामने जज। तो क्योंकि इट्स इन्वेस्टिगेशन ना। अच्छा। एक बंदे ने कोई चार्जशीट लगाई है तो उनसे पूछना तो होगा ना, तो पूछ लेंगे उनको। तो जो चीज़ एक कमीशन नहीं कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट वो कर पाएगी और एक रास्ता निकल आएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई रास्ता निकलेगा। I don't think so. फुल कोर्ट से भी नहीं, कुछ नहीं निकलना। जैसे भुट्टो रेफरेंस पे किया इन्होंने, या किसी और केस यार, वो ISI का केस, असगर खान का केस कितने साल, 10, 12, 14 साल चला, क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला उसमें से। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ यू आर फेस्ड विद वेरी पावरफुल ओपोनेंट्स, और आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि आप उनको हॉल अप करें। ये बाय द वे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दिस इज़ एवरीवेयर। इन अमेरिका जहाँ डीप स्टेट होती है ना, डीप स्टेट को हाथ कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि रियासत के मफादात। हाँ, और रियासत के अलावा डीप स्टेट इज़ रियली अ डीप स्टेट, इसीलिए उसको डीप स्टेट कहते हैं। ओके, अच्छा सर, चलें, सुप्रीम कोर्ट भी इसकी समाअत 29 अप्रैल से करेगी, लेकिन मीनवाइल इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेंगे, उनकी अपीलें चलेंगी ईद के बाद, तो फिर उनमें क्या हैपनिंग हो सकती है ऐसी जो इंटरेस्टिंग हो इन खतूत के बाद? देखिए, इमरान खान की तरफ से कुछ आया कोई बयान ऑन दीज लेटर्स? वो उनको तशवीश है, गौहर खान साहब ने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन्हें तशवीश है कि पाउडर भरे और ये थ्रेटनिंग लेटर्स आ रहे हैं, या उनको जजेस को धमकियाँ मिलती हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब के अब अपने केसेस के ऊपर तवज्जो होगी, बिकॉज जैसे हमने कल कहा था कि रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी मिल रही है। अभी एक नई डेवलपमेंट है ना कि लगता है ऐसे है कि खान साहब ने ये जो रिलीज़ के साथ लोग जो रिलीज़ हो रहे हैं, अगर तो किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये रिलीज़ हो रहे हैं, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि इफ़ दैट इज़ द केस तो एक और भी डेवलपमेंट होगी। ये लोग जो रिलीज़ हो रहे हैं ना, ये फिर सामने आ जाएंगे सियासत में, और जो लॉयर्स जो जिनके साथ शुरू किया था खान साहब ने सारा सिलसिला, वो पीछे फिर धकेले जाएंगे। तो अब पॉलिटिकल लीडरशिप वो फिर PTI की सामने उभरेगी, जो लोग पहले बिहाइंड बार्स थे या डिसअपीयर्ड थे वो आ गए। इसका ये मतलब है डेफिनेटली खान साहब के साथ कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुल गई है। अच्छा। ये इसके लिए अब जैसे बहुत से इशारे नज़र आ रहे हैं। बुशरा बीबी, ये शुरू हुआ बुशरा बीबी का बनी गाला जाना, उसके बाद ये शुरू हुआ कि खान साहब ने कहा मैं तो हमेशा तैयार हूँ एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए, मैं तो कभी ना नहीं की। फिर तीसरी चीज़ ये कि ये जो बेलें होनी शुरू हो गई। चौथी ये कि कोर कमांडर साहब के घर 7-8 लोग चले गए, वहाँ जाके अफ्तारी कर आए हैं। पाँचवीं ये कि फिर वो चीफ मिनिस्टर साहब आके शहबाज शरीफ साहब को भी मिल गए। छठी ये कि मरवत साहब की छुट्टी हो गई है, वो हार्डलाइन ले रहे थे। ठीक है, हाँ, लेकिन डिनाइल भी आया कुछ इस खबर का, और गौहर साहब ने कहा कि नहीं, वो अपडेटेड लिस्ट थी, उनको नहीं निकाला गया। शेर अफजल मरवत साहब को, शेर अफजल मरवत साहब अलबत्ता नाला हैं कुछ, हाँ, तो आपस में लड़ाई झगड़े भी जी है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ हो रहा है, कुछ पक रहा है। हाँ, डेफिनेटली। और ये मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। मैंने पहले भी कहा था कि ये मसले ऐसे हल नहीं होंगे जेलों में डाल के लोगों को, ये बातचीत करनी पड़ेगी, रास्ता निकालना पड़ेगा।
और नेगोशिएशन हमेशा बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है इसको अपने नताइज निकालने के लिए। अच्छा, क्या इसमें दोनों पार्टीज का भी किरदार हो सकता है? जैसे पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा, इस वक्त दोनों हुकूमत में है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्या वो भी इस्टेब्लिशमेंट को ये कह सकते हैं कि आप इन लोगों को रिलीज कर दें? क्योंकि इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद का माहौल और होगा। हाँ, इलेक्शन के बाद माहौल और होगा। मैं नहीं समझता कि इस रिलीफ में उनका किरदार ये है। जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है, ये किसी स्टेज पे भी इस्टेब्लिशमेंट को कोई ऐसी एडवाइस नहीं दे सकती जिसमें कोई जान हो। ये तो बिल्कुल जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी ये वही करेंगे। ये सारी की सारी इनिशिएटिव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। शहबाज साहब के पास कोई इनिशिएटिव नहीं है। जरदारी साहब के पास थोड़ा सा ज़्यादा इनिशिएटिव है, बिकॉज वो बेहतर तरीके से पॉलिटिक्स को समझते हैं और अभी तक पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई किसी किस्म का दाग नहीं लगा। नून लीग तो उड़ गई है ना। जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी थी वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी नज़र आ रही है। जब सारा मुल्क था प्रो एस्टैब्लिशमेंट तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। जब सारा मुल्क एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया तो ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गया। आप सोचिए तो सही इन्होंने क्या किया। बिल्कुल इन्होंने तो अब खान साहब जो हैं, हिज गेम इज़ मच बेटर, और इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट को ये एहसास हुआ है कि अब इनके साथ बात करनी चाहिए, बिकॉज जो एस्टैब्लिशमेंट की असेसमेंट थी इलेक्शन के बारे में वो गलत निकली है। उनका ख्याल था कि खान साहब पॉपुलर हैं, मगर हमने 3-4 ऐसे कदम उठाए हैं जिसके साथ इनको इतना वोट नहीं पड़ेगा। और फिर उस वक्त के आपने देखा होगा कि जो पोलिंग हो रही थी वो भी यही कह रही थी कि नून लीग बढ़ रही है, सर्वेस जो थे वो पीछे से आ रही है। और फिर आपने देखा जो दौड़ भाग शुरू हो गई नून लीग का टिकट लेने के लिए, तो उससे भी यही इशारा हुआ कि शायद इस टाइम हवा जो है पीटीआई की इतनी नहीं है जितनी ये आप बन रही है। वो सारी वजह से एक असेसमेंट हुई कि जी इलेक्शन करा दो, कोई एडी वड्डी गल नहीं है, इमरान खान विल नॉट स्वीप। वो फिर इमरान खान की आवाम ने दिखा दिया कि आप जो मर्जी कर ले, हमने तो आके वोट डालना ही डालना। और उन्होंने आके जब वोट डाला तो यहाँ से उड़ गए सारे, और फिर रातों रात कुछ। लेकिन उड़ने के बाद भी उड़न खटोले पे आके शहबाज शरीफ साहब भी बैठे और पहले से ये अंदाजे थे कि PDM 2 बनेगी और शहबाज शरीफ साहब उसको लीड करेंगे।